Hi everyone, Assalamu alaikum. I say very warm welcome to all of you to my YouTube channel Navigate to Learn. First of all, we will discuss about the history of English novel as well as four pillars or we can say four wheels of English novel. अगर हम लोग देखें नॉवल को तो नॉवल हमारे पास सबसे पहले लैटिन फॉर्म नोवस या फिर उसके बाद इटालियन वर्ड नोवेला से निकला है जिसका मतलब है न्यू क्योंकि इससे पहले लिटरेरी जॉनरा में ये फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती थी इस वजह से नोवेल जो है इंग्लिश लैंग्वेज में क्योंकि ये एक नई फॉर्म थी लिटरेरी वर्क था न्यूनेस थी लिटरेचर इस वजह से इसको नोवेल कहा जाता है। नोवेल जो होता है एक फिक्शियस प्रोज नरेशन होती है जिसमें जो है ना सम डिग्री ऑफ रियलिज्म होती है मतलब कि रियल जो इवेंट्स हैं ना उनको डिस्क्राइब किया जाता है। इसमें जितने भी जो होते हैं इवेंट्स होते हैं वो प्रॉपर वे में कनेक्टेड होते हैं सीक्वेंस होता है उनमें मतलब एक चैप्टर ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर में कोई और स्टोरी बताई गई है और अगले चैप्टर में कुछ और। सीक्वेंस के थ्रू जो है ना जितने भी इवेंट्स इसमें हो रहे होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं और एक स्पेसिफिक सेटिंग दिखाई जाती है। ओके अगर हम लोग आप बात करें कि इंग्लिश नॉवल का राइज कब होता है तो ये 18th सेंचुरी में प्रॉपर हमारे सामने जो है ना इंग्लिश नॉवल का वर्क आता है जिसको 18th सेंचुरी को हम लोग अगस्टन एज या फिर न्यू क्लासिसिज्म एज भी कहते हैं। इससे पहले हमारे पास ड्रामा था, पोएट्री थी, प्रोज़ थी, लेकिन जो है ड्रामा में डिक्लाइन आ गया था क्योंकि प्रॉपर थिएटर में कोई वर्क नहीं हो रहा था। सो ये एक मेन रीज़न थी कि लोगों का जो रुझान है वो नॉवल की तरफ हुआ। सेकंड नंबर पे जो है ना राइज़ ऑफ मिडल क्लास राइज़ ऑफ मिडल क्लास क्योंकि जो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था जिसे हम लोग रेवोल्यूशन ऑफ 1688 भी कहते हैं और ये एक पीसफुल वे में जो है ना वॉर या फिर रेवोल्यूशन जो है ये ख़त्म हो गया था इस वजह से इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहते हैं। तो जब ये हुआ तो उसके बाद एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम आया जिसमें जो कॉमन पीपल हैं उनके ऊपर फोकस किया गया और उनके जो इमोशंस वगैरह थे उनको राइटर्स ने अपनी स्टोरीज के थ्रू जो है डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी एक मेन फैक्टर था क्योंकि जो है वो इंडस्ट्रीज बन गई थी और जो लोग थे वो क्योंकि उनको अपना टाइम जो था फारिग वक़्त गुज़ारने के लिए कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स चाहिए था, तो ये भी एक मेन वजह थी। इसके अलावा जो वुमेन का रोल था वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो 18th सेंचुरी से पहले जो वुमेन थी उसको थिएटर में जाने की परमिशन नहीं थी, उस वक़्त की सोसाइटी में अलाउड नहीं था वुमेन को तो ये भी एक हमारे पास मेजर फैक्टर सामने आता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो नॉवल के ऊपर काफ़ी जो राइटर्स हैं उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग वर्क किया। अब अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट नॉवल जो है वो हमारे पास आता है डैनियल डफ जिन्होंने लिखा है रोबिन्सन क्रूसो जो कि 1719 में पब्लिश हुआ और इसी को जो है ना फर्स्ट नॉवल भी कंसिडर किया जाता है। लेकिन इससे पहले अगर हम लोग ओरोंग को देखें जो कि एफ्रा बहन ने लेट 17th सेंचुरी में लिखा था 1688 में, तो उसको भी जो है ना वो फर्स्ट नॉवल कंसीडर किया जाता है। लेकिन इसके बारे में अभी भी कंट्रोवर्सी है कि फर्स्ट नॉवल कौन-सा है। लाइक कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कुछ क्रिटिक्स उनके अकॉर्डिंग जो है ना पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियन जो कि 1678 में पब्लिश हुआ, उसको कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा एफ्रा बहन का एक और वर्क जो लव लेटर्स बिटवीन अ नोबलमैन एंड हिज सिस्टर जो कि 1684 में पब्लिश हुआ, इसको भी कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा और भी काफ़ी राइटर्स हैं जिन्होंने जो है अपने-अपने अकॉर्डिंग ड्रामा की सॉरी नॉवल में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ओके, इसके बाद अगर हम लोग देखें फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल सो हमारे पास सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, टॉबी स्मॉलिट, लॉरेंस स्टर्न, ये फोर हमारे पास जो है ना इंग्लिश नॉवल के जो हैं वो व्हील्स कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि इन्होंने जो है ना एक ग्रेट रिप्रेजेंटेशन दिखाई है अपनी सोसाइटी की, सोशल हार्मनी दिखाई है अपने नॉवेल्स के थ्रू। इसके अलावा इन्होंने जॉनरा का जो है ना वो बड़ा मैच्योर किस्म का यूज़ किया लाइक प्रॉपर प्लॉट सब प्लॉट पिक्चराइजेशन के थ्रू रियलिस्टिक एलिमेंट्स इस्तेमाल किए हैं, वेल प्लान्ड प्लॉट्स और इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस किया है। इस वजह से जो है इनको हम लोग फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल कहते हैं। अगर हम लोग सैमुअल रिचर्डसन के बारे में पढ़ें तो सैमुअल रिचर्डसन जो कि 1689 में जिनकी बर्थ होती है और इसके अलावा इनके बारे में ये फेमस है कि जब ये 50 इयर्स ओल्ड थे तो तब इन्होंने अपना जो है ना प्रॉपर कैरियर स्टार्ट किया था और इनका जो फर्स्ट जो नॉवल था ना वो हमारे पास है पैमिला।
पैमिला या फिर जिसे विर्चुअल रिवॉर्डेड भी कहते हैं, जो कि इसके अकॉर्डिंग जो है ना इसमें 4 वॉल्यूम्स थे। जो 2 पहले वॉल्यूम थे वो 1740 में पब्लिश हो गए थे, लेकिन जो 2 थे वो इसके बाद हुए थे। इन्होंने ना इनका एक मेन फैक्टर ये भी कि इन्होंने सेंटिमेंटैलिटी अपने नॉवेल्स में दिखाई है। सेंटिमेंटैलिटी के अलावा इन्होंने एपिस्ट्री नॉवेल्स है ना, वो एक नई टाइप थी नॉवेल की, उन्होंने वो भी इंट्रोड्यूस करवाई। इसके अलावा क्लैरिसा या फिर हिस्ट्री ऑफ अ लेडी जो कि 1784 में पब्लिश हुआ, ये भी इनका एक इम्पोर्टेंट वर्क है। और इसके जो है ना वो 8 वॉल्यूम्स थे और ये एक सेंटिमेंटल नॉवल था। इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो हेनरी फील्डिंग हमारे पास आते हैं। हेनरी फील्डिंग को सर वेल्टर स्कॉट कहते हैं कि जी फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है ना वो एक क्लोजली निट और ऑर्गेनिक वे में जो है ना वो प्लॉट को इंट्रोड्यूस करवाया। और जितने भी बाकी सारे थे ना लाइक आर्टिस्ट वगैरह थे या नॉवलिस्ट थे, उन्होंने उनको इन्होंने एक नया वे प्रोवाइड कर दिया था कि किस तरह जो है ना एक जितने भी जो इवेंट्स होंगे उनको एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज कैसे करना है, प्लॉट को कैसे लेके चलना है। ओके, इन्होंने जो है वो पिकार्स नॉवल जो है ना उनको फाउंड किया था। और जो जोसेफ एंड्रयूज़ था ना वो इनका फर्स्ट नॉवल था जो कि 1742 में पब्लिश हुआ था। ओके, ये जो जोसेफ एंड्रयूज़ है वो इन्होंने सैमुअल रिचर्डसन का जो वर्क था पैमिला या फिर जिसे विर्चुअल रिवॉर्डेड भी कहते हैं, उनके आंसर में लिखा था। अच्छा, हेनरी फील्डिंग ने ना मोस्टली इनके 2-3 वर्क्स ऐसे हैं कि जो इन्होंने सैमुअल रिचर्डसन जो है ना उनके रिस्पॉन्स में ही लिखे हैं। इसके अलावा जो है हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स है जो कि टॉम जोन्स जो है ना इसको ग्रेटेस्ट नॉवल ऑफ 18th सेंचुरी भी कंसीडर किया जाता है। ये भी इनका एक फेमस वर्क है। इसके अलावा जो एमिला है जो कि 1751 में पब्लिश हुआ था, ये भी इनका एक इम्पोर्टेंट नॉवल है। ओके, नेक्स्ट है टोबिस स्मॉलेट, जिनको के थर्ड पिलर कंसिडर किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि लाइवली और विविड स्टाइल की वजह से। ये हमारे पास एक स्कॉटिश पोएट और ऑथर भी हैं, एज वेल एज सर्जन, क्रिटिक एंड प्ले राइट हैं। ये जो है ना अपने पिकॉर्स नॉवल की वजह से बड़े फेमस हैं। पिकॉर्स जो नॉवल होते हैं उसमें जो है ना एडवेंचरस स्टोरीज वगैरह जो है ना उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइक द एडवेंचर्स ऑफ रोड्रिक रैंडम जो कि 1748 में पब्लिश हुआ। इसके बाद द एडवेंचर्स ऑफ प्रीग्रिन पिकल जो कि 1751 में हुआ पब्लिश। इसके बाद है द एक्सपेक्टेशंस ऑफ हम्फ्री क्लिंकर जो कि 1771 में हुआ। इसके अलावा जो इनके वर्क्स थे ना, इन्होंने बाकी नॉवलिस्ट जो थे ना उनको भी बड़ा इन्फ्लुएंस किया था। लाइक चार्ल्स डिकन्स जो हैं वो बड़े हमारे पास एक फेमस नॉवलिस्ट हैं और इन्होंने टॉबी स्मॉलेट को फॉलो किया था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है लॉरेंस स्टर्न, जिनको जो है ना इम्प्रेशनिज्म की वजह से फोर्थ पिलर कंसिडर किया जाता है इंग्लिश नॉवल का। और ये एंग्लो आयरिश नॉवलिस्ट हैं और ये इनकी मतलब कि दो आइडेंटिटीज़ हैं। जो इनका फर्स्ट नॉवल था ना द लाइफ एंड ओपिनियन ऑफ ट्रिस्ट्रैम शैंडी। अच्छा, ये जो इस इन्होंने इंस्पायर होकर लिखा था ना वो डॉन क्विस्टो जो कि 1605 में पब्लिश हुआ था। ओके, मज़े की बात ये है कि जो डॉन क्विस्टो है ना उसको हम लोग फर्स्ट नॉवल भी कंसिडर करते हैं कुछ क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग। जो डॉन क्विस्टो है ना इसने फाउंडेशन दी थी, मतलब ये फाउंडेशन ऑफ नॉवल है। इसके बाद से बाकी नॉवल जो है ना वो लिखना स्टार्ट हुए थे। हाँ, इसके बाद जो है इन्होंने एक एक्लिस्टिकल स्टायर भी लिखा था, अ पॉलिटिकल रोमांस, जिसकी वजह से जो है ना चर्च के ऊपर टोटली स्टायर था, जिसकी वजह से इनको इसके वर्क को जो है ना वो जला दिया गया था। इसके अलावा इनके और भी वर्क्स हैं, सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस और फ्रांस एंड इटली। ये भी काफ़ी इनका फेमस वर्क है। ये एपिलॉग है, एपिलॉग ऑफ ट्रांस्ट्रम शैंडी। 18th सेंचुरी में फीमेल राइटर्स ने भी लिखना स्टार्ट कर दिया था। वोल्फगैंग वॉन गीथ ये एक फर्स्ट मेल राइटर थे जिन्होंने फीमेल करेक्टर को अपने नॉवेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। इन्होंने फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ मैन को भी दिखाया। उस वक्त की जो सोसाइटी थी उसमें मैन को जो है ना बड़ा ब्रेव और एक आइडियल किस्म का इंसान दिखाया जाता था, लेकिन जैसे ही इन्होंने फीलिंग्स ऑफ मैन को दिखाया तो उससे इंस्पायर होकर फ्रांसिस बर्नी जो हैं वो हमारे पास राइटर आती हैं जिनका पेन नेम फैनी है। इन्होंने लिखा अपना वर्क द हिस्ट्री ऑफ यंग लेडीज़ एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड, और जिसको बड़ा फेम हासिल हुआ। ये एक एक्सपेरिमेंटल नॉवल था। और पेट्रार्कल सोसाइटी, क्योंकि उस वक्त मेल डोमिनेंस थी, तो उस सोसाइटी में जो है ना ये बात काबिल बर्दाश्त नहीं थी कि कैसे एक जो फीमेल राइटर है उसका वर्क जो है इतना ज़्यादा पॉपुलराइज्ड हो सकता है। उसके अलावा इनका वर्क है एवेलिना।
इसके साथ ही जो है सारा फील्डिंग जो है ना वो सिस्टर थी हेनरी फील्डिंग की, और उनका वर्क है द एडवेंचर्स ऑफ डेविड सिंपल। अब ये 2 सीरीज़ में हमारे पास वर्क आता है, और ये इतना फेमस हुआ कि इसको जो है ना फ्रेंच और जर्मन में भी ट्रांसलेट किया गया। इसके अलावा जो सैमुअल रिचर्डसन हैं, उन्होंने मोस्टली एपिस्टोलरी नॉवल लिखे हैं। हेनरी फील्डिंग ने पिकार्स्क नॉवल और एपिक नॉवल भी लिखे हैं। इसके अलावा टॉबी स्मॉलेट, इनका मोस्टली जो है ना सारा हमें एडवेंचर स्टोरीज़ ही मिलती हैं, तो पिकार्स्क नॉवल लिखा है। इसके बाद लॉरेंस टर्न हैं, जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल नॉवेल्स लिखे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग और राइटर्स को भी देखें, जिनको हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी फर्दर वीडियोस में वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। डैनियल डेफ हैं, जिन्होंने रियलिस्टिक नॉवल लिखा। उसके अलावा जो हैं अ, उसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं, वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। जी, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो होती है कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर किसी राइटर को डिस्कस करेंगे और उसके मेजर वर्क्स को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।